नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का लेसन 1 यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे दोस्त। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए, आज का हमारा इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है, तो कृपया अपना टेस्ट सही से दे और गूगल पर सर्च ना करें, ठीक है ना मेरे भैया। अब आपका पहला सवाल है कि प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। जो प्रकाश यानी ये जो हमारा सूर्य है, सूर्य का जो किरण आता है हमारे धरती पर, यानी प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। प्रकाश की दुई प्रकृति का उदाहरण आप जानते होंगे, तरंग के तरह भी व्यवहार करता है और पदार्थ के तरह भी व्यवहार करता है, ठीक है ना मेरे भैया। तो यहाँ पर कह रहा है प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। देखिए मेरे भैया, ये जो है 2018, 2019, 2021 एवं 2023 में पूछा गया था। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें तो 2 का गैप है, 21 टू 23 यानी 25 में भी ये पूछा जा सकता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भैया, क्या इसका आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए, ठीक है, जल्दी से बोल सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसने भी ये मन में सोचे होंगे उसका सही होगा, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसी तरह आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी इसी तरह से बनाना होगा, ठीक है मेरे भैया। चलिए मेरे भैया, अब आपका दूसरा सवाल है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा होता है। जैसे आप घर में देखे होंगे या आपके पास टॉर्च होगा तो और भी अच्छा है। आपने क्या देखे होंगे मेरे भैया, जो टॉर्च है इसका जो परावर्तक सतह होता है या कौन सा होता है, क्या उत्तल होता है या अवतल होता है या समतल होता है या बेलनाकार होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह कौन सा होता है, तो वह अवतल होता है, ठीक है मेरे भैया, अवतल होता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम आ जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये आपने पढ़ा होगा 2016, 2020, 2022, ये बहुत बार पूछा गया है, वैसे 3 बार यहाँ पर पूछा गया है, लिख दिए हैं हम, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण एवं साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। ये स्नेल का नियम भी है, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है ना मेरे भैया। चलिए, 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है मेरे भैया। यदि किसी वक्रदर्शी दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक है तो ऋणात्मक या आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए मेरे भैया, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि ऋणात्मक है तो सीधा से जाहिर सी बात है वास्तविक और उल्टा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है वक्रदर्शी दर्पण आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब को जो प्रकृति है वह कैसा होगा, तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनेगा एवं उल्टा बनेगा, ठीक है मेरे भैया, यहाँ तक सही है। चलिए, अब हमारा 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर कह रहा है, थोड़ा प्रकाश बढ़ा लेते हैं, कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो ये मेरे भैया 6 बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। BSEB बोर्ड एंड अन्य बोर्ड में भी आपका ये काम दे सकता है, ठीक है ना। जिससे झारखंड बोर्ड हो गए, CBSE बोर्ड वाले हो गए, ICSE तो नहीं बात करेंगे, ठीक है। चलिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो मेरे भैया अवतल दर्पण उपयुक्त होता है, ठीक है ना। यहाँ तक आपका सही है क्या। चलिए, आप देखते जाइएगा कौन कितना बार पूछा गया अपने हिसाब से, अपने पास से, यानी अपने आप देख लीजिएगा कौन कितना बार पूछा गया मेरे भैया, और जो इम्पोर्टेंट लगे, यानी हमारे अनुसार तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है सबका सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना मेरे भैया। आप पढ़िएगा अच्छे से और इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ये प्रश्न 3 बार पूछा गया है, 2018 एवं 2020 एवं 2022 में पूछा गया है, ठीक है मेरे भैया। चलिए, इसको हम थोड़ा बना लेते हैं अच्छे से। जैसे यहाँ पर कह रहा है त्रिज्या, जो वक्रता त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर है, तो R बराबर हमारा 32 सेंटीमीटर है। यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, मात्रक लगा दीजिएगा। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो F बराबर हमारा होता है R/2, ये छोटी r होगा, ठीक है ना।
r/2 यानी r हमारा कितना है तो 32 सेंटीमीटर है, तो 32 से आप 2 से भाग दे दीजिएगा तो प्लस का 16 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर कर लीजिएगा, छोटा सा कैलकुलेशन है। चलिए अब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं। ये प्रश्न भी थोड़ा अच्छा सा है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए मेरे भैया, बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो वह अवतल दर्पण है। अगर वही छोटा अगर प्रतिबिंब बनता तो वह उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। यहाँ क्या कह रहा है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जो कि ये सवाल 5 बार पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सवाल 2023 के बोर्ड में भी पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल, ठीक है मेरे भैया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम जाते हैं। अब आपका 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ यानी जो डॉक्टर जो होते हैं, दांत के डॉक्टर जो होते हैं, वह किस दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। दांतों को यानी बड़ा देखने के लिए जो उसका अपना काम आ जाए चिकित्सा में, वह किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वह सीधी सी बात है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है मेरे भैया। अवतल दर्पण तीनों प्रकृति का होता है, वह छोटा बड़ा बराबर भी प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। 9 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि परावर्तन के नियम द्वारा क्या निर्धारित होता है। ये 3 बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, जो कि 3 का गैप है। तो क्या पता आपके भी बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है, क्योंकि 2022 3 25 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 16 3 19 आ रहा है, यानी 3 का गैप है। यहाँ पर भी 3 का गैप है, क्या पता ये 2025 के बोर्ड में पूछा जा सकता है मेरे भैया, ठीक है। इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि परावर्तन के नियम द्वारा क्या निर्धारित होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चारों का चारों बकवास है, क्योंकि हम चारों ऑप्शन नहीं बोलेंगे, इससे थोड़ा समय जो होता है वह बचत नहीं हो पाता है, ठीक है। समय को थोड़ा महत्व देना पड़ता है। अब आपका 10वां प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। यानी जो गोलीय दर्पण जो है मेरे भैया, जो गोलीय दर्पण है उसका परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या मेरे भैया, व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का जो द्वारक है वही कहलाता है, ठीक है। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये भी 4 बार पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए कितने कितने बार पूछा गया था। अब आपका अगला प्रश्न है कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं, जैसे इसमें कह रहा है कि इसमें कह रहा है मेरे दोस्त, आप किसी भी वस्तु को तब देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को किस प्रकार से प्रवाहित करती है। क्या वह अपवर्तित करती है, या अवशोषित करती है, या परावर्तित करती है, या विचलित करती है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए फटाफट। इसका आंसर क्या होगा मेरे भैया, हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये आप हैं, ओके, ये आप हैं और यहाँ पर एक सेब है। आप किसी वस्तु को कब देख पाते हैं, जब वह प्रकाश को किस प्रकार से प्रवाहित करता है, तो वह प्रकाश को परावर्तित करता है, ठीक है। आपका C नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने, क्या मेरे भैया, यदि मान लेते हैं ये सेब है, ये दर्पण है हमारा, ठीक है। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखने से प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। ये 5 बार पूछा गया है मेरे भैया, ठीक है ना। 5 बार पूछा गया है, कृपया ऐसे रट ना ले, ठीक है ना, समझ ले कैसे होता है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह संभवतः दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। क्यों होगा, हमारे आंखों में कौन सा लेंस लगा रहता है मेरे भैया, ये जल्दी से बता दीजिए। तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा रहता है। जो कि हमारी आंखों में जो लेंस लगा रहता है वह उत्तल लेंस लगा रहता है। उत्तल लेंस का क्या काम होता है कि वह वस्तु सदैव छोटा बनाता है लेकिन सीधा बनाता है, ठीक है। सदैव सीधा और वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह छोटा बनाता है, तो वह दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। चलिए मेरे भैया, समतल दर्पण, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है।
तो यहाँ पर कह रहा है समतल दर्पण। हमने अगले वीडियो में ही बताया था कि समतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण दोनों एक ही तरह काम करता है। तो समतल दर्पण आभासी ही प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बनाएगा मेरे दोस्त? आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ये हम अगले वीडियो में भी चर्चा किए थे, ठीक है ना। अब आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश की एक किरण, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सतह है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर, ये समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराता है, ठीक है। तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो देखिए मेरे भैया, ये आपतित किरण है तो ये परावर्तित किरण है, ये समझ लीजिए, ठीक है। इसके बीच हमारा होता है अभिलंब, ठीक है। ये कोण अगर हमारा 60 डिग्री है तो पूछ रहा है कि ये कोण हमारा कितना होगा। क्या मेरे भैया, ये कोण जो है, ये कोण हमारा कितना डिग्री का होगा? तो हमने अगले ही वीडियो में बताया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। शायद आप प्रकाश का परावर्तन अगर पढ़े होंगे तो उसमें भी दिया गया है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये भी हमारा कितना डिग्री हो जाएगा? तो 60 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? ये प्रश्न 4 बार पूछा गया है, 2016, 2017, 2019 एवं 2021, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न 2023 में नहीं पूछा गया है। क्या मेरे भैया, तो क्या समतल दर्पण में जो बने प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा देखिएगा अच्छे तरीके से। यदि किसी दर्पण के सामने खड़े रहने पर आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है तो वह दर्पण कौन सा होगा? ये 3 बार पूछा गया है मेरे दोस्त। तो इसका सही आंसर बता दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया? उत्तल या समतल? 16 का डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भैया, आपका 16 का जो डी नंबर है वह सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे भैया, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, ये 4 बार पूछा गया है। क्या वह समतल दर्पण है, या उत्तल दर्पण है, या अवतल दर्पण है, या बेलनाकार है? क्या होगा इसका आंसर? सही बता दीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो वह समतल दर्पण होगा, ठीक है। लेकिन उत्तल भी दर्पण हो सकता है, लेकिन संभवतः समतल सही रहेगा लगाना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑप्शन है तो समतल ही आपको लगाना है, ठीक है। चलिए अब आपका 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भैया कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब कहाँ बनता है? क्या वह फोकस पर बनता है, या ध्रुव पर बनता है, या ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, या केंद्र पर बनता है? तो आपको बताना है क्या, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। समझ में आ गया मेरे भैया? चलिए ये 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है एवं काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। काल्पनिक बोलो या आभासी बोलो, ये दोनों में काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा गलत देख लिए थे। 19 का सी नंबर आंसर हो जाएगा अवतल, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही बनता है मेरे भैया, ठीक है। अब हमारा 20 नंबर यानी अंतिम प्रश्न है, ठीक है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उस पर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। यदि किसी दर्पण के सामने वस्तु निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, दूर रखने पर उल्टा बने, तो वह दर्पण कौन सा होगा भैया?